नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ पर। मैं आपको 2 वीडियो करा चुका हूं रिलेशन से संबंधित। पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, फिर दूसरा वीडियो जो मैंने लिया था उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट उससे संबंधित प्रॉपर्टी ये बताया था। अब आगे चलते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा क्या आगे देखना हमें 3 समस्या का कार्तीय गुणनफल किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। और ये खत्म करने के बाद जब ये हो जाएगा फिर आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, रिलेशन से संबंधित सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जरा देखिए आप, देखिए 3 समस्याओं का कार्तीय गुणनफल। तो मैंने कहा 3 सेट है, मान लिया 3 सेट है ए बी और सी, ये 3 सेट है और तीनों सेट कैसे है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना, अरिक्त समुच्चय। तो अब क्या निकालना हमें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी यानी 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, देखिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या आएंगे, तीनों के एलिमेंट आएंगे भाई, तीनों के क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, सच दैट एक्स कहां से आएगा, ए से आएगा, कोमा वाई कहां से आएगा, वो भी कहां से आएगा, बी से आएगा, और सी आपका जेड कहां से आएगा, वो आपका सी से आएगा, कहां से आएगा, सी से, z बिलोंग्स टू सी। तो ये इस तरीके से आपका ये निरूपित करते हैं मैथमेटिकली कि जब 3 सेट, ये एबीसी 3 सेट है, तीनों का हमें, और तीनों सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तीनों का हमें क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, त्रिक बन गया, ये त्रिक जिसे बोलते हैं त्रिक युग्म, है ना, क्या बोलेंगे इसको, त्रिक युग्म। एक्स कहां से आ रहा है, ए से, वाई कहां से आ रहा है, बी से, जेड कहां से आ रहा है, सी से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल से। चलिए मैंने ले लिया ए बराबर, हाँ इससे पहले कुछ और जान लो, है ना, नोट में लिख लो। देखिए जब आप तीनों का ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालें, है ना, मान लीजिए हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालें तीनों को, तो कैसे कैसे निकालें, या तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है, पहले क्या निकालें, ए क्रॉस बी, फिर बाद में सी के साथ क्रॉस कर दें, ठीक है। या हम क्या करें, ए को अलग रखें, पहले बी क्रॉस सी निकाल लें, क्या निकालें, पहले बी क्रॉस सी, फिर क्या करें, फिर इसके ए के साथ क्रॉस कर दें, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे, मैंने कहा एक एग्जांपल लिया, ए बराबर ले लिया 1 2, बी बराबर ले लिया 3 4, और सी बराबर एक सेट ले लिया, मान लो 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5, यानी इसमें 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, उसमें 1। अब मान लो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है। तो मान लो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला, क्या निकाला, ए क्रॉस बी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पहले ए क्रॉस बी देखें जरा कैसे निकालेंगे। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए के एलिमेंट कहां है, ये रहे, बी के एलिमेंट ये रहे, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा देखो, इसके देखिए 1,3, फिर कितना आएगा 1,4, फिर आएगा आपका 2,3, फिर कितना आएगा आपका 2,4, ठीक है, 1,3 1,4 1,3 1,4 2,3 2,4, इसका हो गया। अब जरा देखते हैं हमें निकालना क्या है, तीनों के साथ निकालना है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये निकालना है। तो हमने क्या, ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, ये क्या निकला, ए क्रॉस बी, इसके साथ अब किसका करना है, सी का करना है, तो ए क्रॉस बी ये लिख लिया और क्रॉस सी, ऐसे। तो देखो ए क्रॉस बी के एलिमेंट ये रहे, सी के एलिमेंट ये रहे, तो देखो इसके साथ कैसे निकालेंगे, 1 3 5, देखो आ गया 1 3 5, फिर लेंगे 1 4 5, ठीक है, फिर लेंगे 2 3 5 2 3 5, अब कितना लेंगे 2 4 5, देखो 1, इसका क्या 1 3 5 1 4 5 1 4 5 2 3 5, फिर 2 4 5, आ गया, निकाल दिया हमने ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर इसी को हम डायरेक्ट देखते हैं तो देखो 1 3 5 1 3 5, डायरेक्ट देखते तब, डायरेक्टली बता रहा हूं,
1 3 5 एक आ गया। फिर लेते हैं हम 1 4 5 1 4 5, फिर 2 के साथ 2 3 5 2 3 5, फिर 2 4 5 तो 2 4 5 आ गया। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें क्या, B क्रॉस C क्रॉस A, अगर ये निकालना चाहें तो जरा देखिए B क्रॉस C कहां, B और C कहां, ये रहा B और C ये रहा, ठीक है, B C A के साथ। तो देखो 3 5 1, चलो अलग से देखते हैं इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर सकते हैं। आगे मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिया एबीसी निकाल दिया। अब लेते हैं बी क्रॉस सी क्रॉस ए, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं अलग लिंक कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो डायरेक्ट कैसे देखो जरा, पहले लिया बी, बी ये रहा, सी ये रहा, ए ये रहा, तो 3 5 1, देखो 3 5 1। अब लेंगे 3 5 1 हो गया। अब लेना हमें क्या, 3 5 2, भाई वहां तो एक ही एलिमेंट है ना, 3 5 2 ये हो गया। अब लेना है 4 5 1, 4 5 1 आ गया, 4 5 1। अब कितना लेना है, 4 5 1 हो गया। अब लेना है 4 5 2, ये आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं C क्रॉस A क्रॉस B, ऐसे भी निकाल सकते हैं C क्रॉस A क्रॉस B, C क्रॉस A क्रॉस B, कैसे भी निकाल दो। तो देखो C कहां है, ये रहा, A कहां है, ये रहा, B कहां है, ये रहा, 5 1 3, देखो 5 1 3। अब 5 5 1 3 हो गया। अब 5 5 1 3 5 2 3, देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। अब 5 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 2 3। अब 5 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 5 2 4, कितने हो गए, 1 2 3, एक मिस कर रहा है, समझो जरा कैसे। 5 लिया, 1 लिया, 3 लिया, ये आ गया। 5 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये आ गया। 5 लिया, 1 लिया, 4 वो रह गया, उसको लो पहले। 5 1 4, और अब 5 2 4, 5 2 4। तो आप जरा देख सकते हो, A क्रॉस B क्रॉस C निकाला, 1 2 3 4 एलिमेंट, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट आए, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि इसको हम किस तरीके से, मतलब 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि आप या तो दो करके निकालो, पहले का 2 फिर बाद में तीसरे के साथ कर दो, ठीक है। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए प्रॉपर्टी लिख लो इसकी एक, है ना, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मान लीजिए कितना है, P है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B मान लो कितना है, Q है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इक्वल टू मान लो R है, ठीक है। तब नंबर ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C, क्या ऐसे लिख दो इसको, नंबर ऑफ A ऐसे लिख सकते हैं, इंटू नंबर ऑफ B इंटू नंबर ऑफ C, या इसको ऐसे लिख दो, P इंटू Q इंटू R, ठीक है। इससे संबंधित एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा देखो। मान लो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मैंने कहा नंबर ऑफ सेट ए, एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए इसमें 3 ले लिया, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, हाँ चलो ले लो, नंबर ऑफ बी मान लो यहाँ पर ले लिया हमने, मान लो 4 ले लिया,
ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इक्वल टू, यहाँ पे ले लिया मान लो हमने 5 ले लिया, ठीक है। तो पूछ लिया नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितने होंगे, है ना। तो क्या प्रॉपर्टी, ये लिख दो, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी, इनके मान लगा दो, जो जो मान दिए, 3 दिया है, 4 दिया है, इंटू 5 दिया है, ठीक है। 5 चौक 20 दिया, 60, देख लो, 3 चौक 12, 12 पे 60, यानी 60। इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, 60 एलिमेंट आएंगे। इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, तो तीनों का गुणा कर दो, 5 चौका 20 दिया 60। अब ऐसा ही सवाल मान लो हमें कंपटीशन में मिल जाए, तो हमें इतना हल करने की जरूरत क्या है, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी हमें मालूम है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। या हमें ऐसे कह दे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान दे दे कि कितने एलिमेंट इसमें है, और ए का दे दिया, बी का दे दिया, सी का पूछ लिया, या सी का दे दिया, ए का दे दिया, बी का पूछ लिया, या मान लीजिए बी का दे दिया, सी का दे दिया, सी का दे दिया, ए का दे दिया, बी का पूछ लिया, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे दिया। तो इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा आपके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया है, एक पॉइंट और लिखते हैं। चलिए आगे है, यदि नोट में लिख लो, चाहे क्वेश्चन डाल के लिख लो, यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तब देखिए आर क्रॉस आर, तब इसको क्या लिखेंगे, आर क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कैसे लिखेंगे, x, y, z सच दैट x, y, z तीनों कहां से आ रहे हैं, तीनों मान कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से, आर से ही आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, आर से। x भी आर में से आ रहा है, y भी आर में से आ रहा है, और z भी आर में से आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है ये क्या है, जहां आर क्रॉस आर बराबर आर क्यू, आर क्रॉस आर बराबर आर क्यू, है ना। ये आर क्यू क्या है, ये आपका आर क्रॉस आर बराबर आर क्यू 3D आर क्यू, 3 डायमेंशन प्लेन, 3 डायमेंशन प्लेन, ठीक है ना, आकाशीय, यानी 3 डायमेंशन स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। क्यों करता है, क्योंकि आर क्यू में आने वाले सभी अवयव, है ना, क्योंकि आर क्यू आर क्रॉस आर में आने वाले सभी अवयव, क्योंकि आर क्यू में आने वाले सभी एलिमेंट्स या सभी अवयव, ठीक है, किसमें होते हैं 3 डायमेंशन स्पेस में होंगे। किसमें होंगे, 3 डायमेंशन स्पेस में, 3 डायमेंशन 3D स्पेस में होंगे, 3D स्पेस में, क्योंकि आने वाले कृमित युग्म, आने वाले अवयव या आने वाले कृमित युग्म 3D स्पेस में बिंदु के रूप में होंगे, 3D स्पेस में बिंदु के रूप में होंगे। किसमें होंगे, बिंदु के रूप में। 3D स्पेस जानते हैं ना,
आकाशीय बिंदु के रूप में होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्लियर हुआ है ना। चलिए आगे, हाँ एक बात और, इसको क्या बोलते हैं, किरमित त्रिक। इसको क्या बोलेंगे, एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, इसको पढ़ते हैं किरमित, क्रम से आ रहा है ना, किरमित त्रिक पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, किरमित त्रिक। तो इस तरीके से आपका ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पिछली क्लास में और 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल आपका इस क्लास में, और इससे संबंधित जो भी सवाल था वो मैंने करा दिया आपको। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखना ये है कि या तो आपकी कल एक एक्सरसाइज करवा देंगे, ठीक है ना, या तो कल आपकी क्या करा देंगे, एक्सरसाइज करा देंगे, या फिर आगे रिलेशन से ही संबंधित आगे थ्योरी को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो आप इनके नोट्स बनाते जाएं, समझते जाएं, देखते भी जाएं, और साथ में पुराने वीडियोस, बार बार कह रहा हूं पुराने वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि क्रम से चीजें जब आएंगी ना तो क्रम से सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है ना। और डायरेक्ट इन्हीं को देखते तो समझ में तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा बीच बीच में कि ये चीज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो आप वहां अगर आप देख लेते हो ना तो इनको आपको समझने में, इनको देखने में आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप इन्हें देखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है ना। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।